हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्बी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। सो बिफोर गोइंग टू एमसीक्यू, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंस विटामिन्स को पढ़ लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एएफओ में, नाबार्ड्स में, एफसीआई में बार बार पूछा जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस विटामिन्स एंड उसका कॉमन नेम और उसका साइंटिफिक नेम। ओके, तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का होता है थायामिन। देखिए थायामिन, थायामिन THY में कंफ्यूज नहीं होना। THY वाला थायामिन हमारा पिरिमिडिन बेस है जो नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में पाया जाता है। ओके, बट ये जो THIA वाला है थायामिन, ये विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है। ओके, और प्यूरिन पिरिमिडिन बेस में नेवर कंफ्यूज, बिकॉज ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन बेस होता है आडेनाइन एंड गुआनाइन, जिन दो नाइट्रोजिनस बेस, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल ऑल्सो आता है। तो CTU आता है हमारा पिरिमिडिन बेस पेयर में, और प्यूरिन आता है A एंड G। ओके, देन कम्स टू विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और इसके डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, सभी को होता है। सो विटामिन बी1 थायामिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 नियासिन और निकोटिनिक एसिड हम बोलते हैं। ओके, देन विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देन कम्स टू विटामिन बी3। ओके, बी3 को कॉमनली कॉल्ड नियासिन। और देन कम्स टू विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। ओके, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड एंड B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन। B12 का अदर नाम सायानोकोबालामिन, इसको सायानोकोबालामिन भी बोलते हैं। ओके, तो देखिए मैंने जैसे कि बताया आपको, विटामिन ए का डेफिशिएंसी से आपको क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। और विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बेरी। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x ऐसे कर सकते हैं फॉर बेटर वीडियो एंड ऑडियो एक्सपीरियंस। विटामिन बी2 का भी डेफिशिएंसी से एक बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है, पेलेग्रा जिसको बोलते हैं। ओके, पेलेग्रा। तो याद रखेंगे, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होता है, एंड विटामिन बी3 का वजह से स्किन डिजॉर्डर कुछ होता है। विटामिन बी12, और यहाँ पे कुछ सवाल नहीं आता, डायरेक्ट विटामिन बी12 आएगा। पर्निशियस एनीमिया होता है। ओके, पर्निशियस एनीमिया याद रखेंगे, पर्निशियस। देन विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, सभी को पता है स्कर्वी। और एक बात, ये जो विटामिन सी है ना, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और ADEK याद रखेंगे, ADEK ये जो चारों के चारों विटामिन है ना, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है, और इसे अगर छोड़ दीजिए और बाकी जो भी रह गया वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ओनली ये चारों ADEK ये चारों है फैट सोल्यूबल विटामिन, और बाकी जो रह गया वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। देन कम्स टू विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, एंड विटामिन के का कम साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। देखिए विटामिन के तो छोड़ दीजिए, के होता है वो स्टेरिलिटी प्रॉब्लम करता है। विटामिन के का अगर डेफिशिएंसी होता है तो स्टेरिलिटी प्रॉब्लम होता है। और विटामिन ई की वजह से क्या होता है? क्लटिंग। विटामिन ई का काम है क्लटिंग। अगर विटामिन ई ठीक से काम नहीं करेगा तो क्लट ठीक से नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया बहुत ही कॉमन सा चीज़ जो कि विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो याद रखेंगे, विटामिन ए एंड विटामिन के ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों के। देखिए एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। विटामिन जो ई है इसको कॉमनली बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसका काम है रिड्यूस स्टेरिलिटी। ओके, जो स्टेरिलिटी का प्रॉब्लम है ये रिड्यूस करता है। तो अगर विटामिन ई का डेफिशिएंसी होगा तो स्टेरिलिटी प्रॉब्लम आएगा। और विटामिन के जिसका कॉमन नेम है
फाइलोक्विनोन। और इसमें क्या होता है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना, इसमें हेल्प करता है। विटामिन के अगर नहीं होगा तो ब्लड क्लट नहीं होगा, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली रहेगा। ओके, सो विटामिन ई होता है एंटी स्टेबिलिटी फैक्टर और विटामिन के होता है क्लटिंग फैक्टर, याद रखेंगे। ओके, देन बाकी का सारा साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे। ओके, अभी विटामिन B2 का अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहें तो एक फंगस का यूज करना पड़ेगा। उस फंगस का नाम है अस्वैगोसिपी। अस्वैगोसिपी ये MCQ में आता है। अस्वैगोसिपी एक फंगस है जिसको हम यूज करके इंडस्ट्रियली कमर्शियल स्केल पे हम विटामिन B2 का प्रोडक्शन करते हैं। और विटामिन B12, जो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से एक बहुत ही डेडली डिजीज होता है, उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। ओके, याद रखेंगे पर्निशियस एनीमिया। सो ओवरऑल एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो विटामिन ए है उसका डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 इसका डेफिशिएंसी से होता है वेरी। देन विटामिन B2 दैट इज पेलेग्रा। देन विटामिन B5 दैट इज स्किन डिसऑर्डर। विटामिन B12 दैट इज पर्निशियस एनीमिया। ओके, विटामिन सी स्कर्वी। और ADEK होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। देन कम्स टू MCQ सेक्शन। सो MCQ को अगर आप देखेंगे, पूछा गया है प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो कौन सा वाला प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया है वो हम देखेंगे। देखिए, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया मतलब इसका बहुत सारे मॉर्फिज्म आएगा, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल होगा, तो उसको हम देखेंगे प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। देन कम्स टू सिस्ट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सिस्ट फॉर्मेशन जो होता है, तो प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होगा एरेथोबैक्टर। ओके, ये जो एरेथोबैक्टर है ये है हमारे प्लियोमॉर्फिक। नेक्स्ट कम्स टू दैट सिस्ट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए, सिस्ट जो फॉर्मेशन होता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एजेटोबैक्टर का। एजेटोबैक्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिस्ट फॉर्मेशन है। देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो सिस्ट कैसे फॉर्मेशन होता है उसका पिक्चर भी देखेंगे। एन रिजर्व मटेरियल, नाइट्रोजन रिजर्व मटेरियल इन सियानोबैक्टीरिया। जो सियानोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन रिजर्व मटेरियल रहता है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहता है, वो हम देखेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल है, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। और आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए। लाइसोजोम ट्रीटेड सेल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अगर हमें लाइसोजोम ट्रीटमेंट करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर तो क्या होगा पता है, पूरा का पूरा सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगा। लाइसोजोम का काम है डिजोल्व करना, तो पूरा का पूरा सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगा, तो रहेगा क्या, प्रोटोप्लास्ट। आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट। कैसे मैं बता देता हूँ। प्रोटोप्लास्ट मतलब डिवॉइड ऑफ द सेल, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। तो लाइसोजोम अगर हम देंगे पूरा का पूरा सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा प्रोटोप्लास्ट। पर अगर लाइसोजोम देंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में तभी क्या बचेगा, तभी ओनली स्पेरोप्लास्ट रहेगा। हम देखेंगे स्पेरोप्लास्ट कैसा दिखता है और इसका फंक्शन क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक्टिनोमाइसिट्स, एक्टिनोमाइसिट्स एक नॉर्मल पता है, सभी को पता है इसके बारे में। एक्टिनोमाइसिस एक ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया है। ओके, देन कम्स टू माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर। देखिए, ये जो एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक, ऑब्लिगेटरी एरोबिक, इसका सारे डिटेल हमारे पार्ट 2 के वीडियो में ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। आप चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर। देखिए, पहले तो समझ लीजिए एरोफिलिक क्या है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल में देखेंगे एरोफिलिक क्या है। इसका आंसर होगा लास्ट वन होगा फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया में बारे में भी थोड़ा देखेंगे, फ्रैंकिया क्या है, ये क्यों माइक्रो एरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सर हुआ। ओके, साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। साइट्रिक एसिड अगर आप कमर्शियली प्रोड्यूस करना चाहते हैं तभी आपको यूज करना पड़ेगा एस्परजिलस नाइजर। ओके, साइट्रिक एसिड। देन विटामिन B2 इज प्रोड्यूस बाय, विटामिन B2 इज प्रोड्यूस बाय एस्बेबा गोसिपी। ऑलरेडी हम देख सकते हैं प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ओके, तो प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया
द यूनिक एबिलिटी ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू चेंज अल्टर देयर मॉर्फोलॉजी। देखिए कुछ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया, कुछ आ गया तो क्या होगा ना, उसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये जो कैपेबिलिटी रखने वाला बैक्टीरिया को हम बोलते हैं प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेरोमॉर्फिज्म। ओके, ये कुछ बेसिक आइडिया आपका हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स जो याद रखेंगे कुछ बैक्टीरिया का, जैसे डेनोकोकोस। ओके, ये एक प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। लेग्योनेला, ये एक प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टर, ये भी एक प्लेरोमॉर्फिक बैक्टीरिया है। और एक जो हमने पढ़ा ऑलरेडी अवेलेबल है इन MCQ, that one is Arthobacter. That one is Arthobacter. That one also a pleromorphic bacteria. Next, what is the difference between pleromorphic and polymorphic? Pleromorphic क्या होता है, मैंने बताया मल्टीपल स्ट्रक्चर फॉर्म्स आपको मिलेगा लाइफ साइकिल में, ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, सम अदर पर्पजेस ऑल्सो हो गया, तो इसीलिए इसको हम प्लेरोमॉर्फिक बोलेंगे अगर स्ट्रक्चरल चेंज होगा। पर पॉलीमॉर्फिक में क्या होगा, बहुत सारे डिफरेंट स्पेसीज, ओके, टू और मोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्स, सो दैट इज पॉलीमॉर्फिक। मतलब को एग्जिस्टेंस टर्म आएगा तभी आपको क्लिक करना है पॉलीमॉर्फिक, नहीं तो प्लियोमॉर्फिक। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैक्टीरिया सेल में ये होता है, यस, एंड यहां पे क्या होता है, जो जैगुआर है, द प्रेजेंस ऑफ लाइट मॉर्फ जैगुआर एंड डार्क मॉर्फ जैगुआर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। डार्क मॉर्फ जैगुआर आपको मिलेगा, लाइट मॉर्फ जैगुआर आपको मिलेगा, तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। बैक्टीरिया एंड वायरस में प्लियोमॉर्फिक देखने मिलता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में पॉलीमॉर्फिक देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ये जो प्लियोमॉर्फिक जेनेटिकली सिमिलर होगा, ऑब्वियसली सिमिलर होगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, उसका लाइफ साइकिल में थ्रू आउट हिज लाइफ साइकिल कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, तो जेनेटिकली सिमिलर रहेगा, पर यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट रहेगा। प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑकर्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ओके, तो सेम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट सेम स्पेसीज। जैसे हमने देखा जैगुआर, जैगुआर तो सेम स्पेसीज है बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, एक लाइट मॉर्फ जैगुआर, एक डार्क मॉर्फ जैगुआर। डेवलप्स डिफरेंट मॉर्फोलॉजीज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इट ब्रिंग्स वेरिएंट ऑफ द सेम स्पेसीज टू द इकोलॉजिकल नीच, ओके। हाँ, देन एजाटोबैक्टर, जैसे कि मैंने बोला है कि जो सिस्ट बोला था ना, थिक वॉल्ड सिस्ट, यहाँ पे देख लिखो थिक वॉल्ड सिस्ट, तो ये है एजाटोबैक्टर, ओके। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कैप्सुलर स्लिम, इसको भी याद रखना है, कैप्सुलर स्लिम भी प्रोड्यूस करता है एजाटोबैक्टर, ओके। देन कम्स टू सियानोफाइसिन। जो सियानोबैक्टीरिया है उसका नाइट्रोजन रिजर्व मटेरियल कहाँ पे रहता है, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल्स में, तो सियानोफाइसिन, ओके। देन कम्स टू द एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ लाइसोजोम। मैंने बताया था आपको दो एक्शन होता है, जो लाइसोजाइम का एक्शन होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और एक्शन होता है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, उसके ऊपर अगर लाइसोजोम आप डालेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज कर देगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, तो सेल वॉल डैमेज हो जाएगा, तो क्या रह गया, प्रोटोप्लास्ट। पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर हम इसका बात करें, लाइसोजाइम इज कंप्लीटली इनएक्टिव एग्नेस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, स्पेरोप्लास्ट। देखेंगे हम, उसका भी देखेंगे स्पेरोप्लास्ट क्या है। स्पेरोप्लास्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड है स्पेरोप्लास्ट। पहली बात तो ये, स्पेरोप्लास्ट आएगा तो कभी भी ग्राम पॉजिटिव नहीं देंगे, ग्राम नेगेटिव देंगे, ओके। देन देखिए प्रोटोप्लास्ट एंड स्पेरोप्लास्ट क्या डिफरेंस। मैंने जैसे कि बोला है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर सेल
में सेल वॉल नहीं है, तभी इसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। एंड स्पेरोप्लास्ट आर द प्लांट्स और माइक्रोबियल सेल दैट आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग द सेल वॉल पार्शियली। अगर पार्शियली आप रिमूविंग करेंगे तभी इसको स्पेरोप्लास्ट बोलेंगे। मतलब कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा सेल वॉल, जितना भी डाइजेस्ट होगा बाकी हिस्से स्पेरोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट हैव वन मेम्ब्रेन, स्पेरोप्लास्ट का टू मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होगा एक आउटर मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल आर फुली रिमूव्ड। स्पेरोप्लास्ट में क्या होता है, सम ऑफ द सेल वॉल स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड, तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर रिटेन्ड होगा। प्रोटोप्लास्ट हैव अ राउंड और ओवल शेप, हियर आल्सो राउंड और स्पेरिकल शेप, इसलिए तो स्पेरिकल शेप है, इसलिए तो स्पेरोप्लास्ट बोलते हैं ना। सेल वॉल इज रिमूव्ड मेनली बाय एंजाइमेटिक एंड मैकेनिकल मेथड, हियर मैकेनिकल मेथड सच एज ग्राइंडिंग, ऑस्मोटिक शॉक आर यूज्ड। ओके, यहाँ पे एंजाइम आप देख सकते हैं, मैकेनिकल देख सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल से थोड़ा सा डैमेज होता है सेल वॉल, पूरा का पूरा डैमेज नहीं होगा। ओके, एक्टिनोमाइसिट्स, सभी को पता है कि एक्टिनोमाइसिट्स एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो कुछ कुछ याद रखेंगे, रॉड शेप्ड, ग्राम पॉजिटिव वाला है और स्पोर फॉर्मिंग है, और ये एरोबिक या फिर एनारोबिक है। ये अवेलेबल है बोथ एरोबिक फॉर्म एंड एनारोबिक फॉर्म। अगर फिलामेंटियस आता है, अगर फिलामेंटियस टर्म आता है, फिलामेंट टर्म आता है, तभी आप एरोबिक में क्लिक करेंगे, जो कि एग्जाम में आता है और जो कि इस एमसीक्यू में था। नेक्स्ट, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू ग्रो इन एनवायरमेंट्स विथ लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन लेवल में भी ग्रो कर सकता है, इसको बोलेंगे माइक्रो एरोबिक। माइक्रो मीन्स लिमिटेड, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 2 to 10% ऑक्सीजन लेवल में भी ग्रो कर सकता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो एरोफिलिक, जैसे हमने बोला, वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वो ग्रो कर सकता है। और कैप्नोफिलिक क्या है, इसको ग्रो करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो यहाँ इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये जो माइक्रो एरोफिलिक, इसको लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हेलिकोबैक्टर, ये एग्जाम में आता है, और इसमें नेइसेरिया, हीमोफाइलस, गोनोरिया, ये सब कैनोफिलिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। साइट्रिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, साइट्रिक एसिड सभी को पता है, साइट्रस फ्रूट में आता है, पर कमर्शियली नहीं होता है। साइट्रस फ्रूट में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा, ऑरेंज, लेमन, बट अगर कमर्शियल प्रोडक्शन करना चाहें तो एस्परजिलस नाइजर को यूज़ करेंगे। ओके, एस्परजिलस नाइजर को यूज़ करेंगे कमर्शियल स्केल पे, अगर आप साइट्रिक एसिड पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट हम और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।